बाबू बनाने लायक आदमी नहीं है, कहां से अफसर बन गया ये? तुमको हाईकोर्ट के ऑर्डर की अहमियत नहीं पता? तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं, तुमको सामने आके बताओ हम लोगों को ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। और बने हो डिप्टी डायरेक्टर, जेल जाना है? किस पद पे हो तुम? तुम चपरासी के लायक नहीं हो। And call the collector. This man, both of them should be suspended. They must be corrupt people. मिस्टर मोदी, अब ज्यादा बहस करो तो आप भी दिक्कत में पड़ जाओगे। बेईमानों की जमात लगी हुई है। मिस्टर माइनिंग ऑफिसर, क्या नाम है आपका? दिनेश सिंह गुडवे। दुडवे। अच्छा, 14/3/23 का हाईकोर्ट का आदेश है। उसके बाद कलेक्टर साहब ने आदेश पारित किया है। कब हुआ आदेश? कलेक्टर का आदेश कब का है? 20/12/22 का है। फिर 14/3/23 का हाईकोर्ट का ऑर्डर हो गया। इसके बाद क्या किया आपने? 14/3/23 के बाद क्या किया आपने? मैं जानना चाहता हूँ 14 अब हम तीसरी बार बोल रहे हैं, चौथी बार में बोलना बंद करेंगे, सिखाना शुरू करेंगे, तुम्हारी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। 2023 क्या लिखा है तुमने? ये 1,94,000 सम ऑड क्यूबिक मीटर ऑफ सैंड कोई आदमी खुलेआम ले सकता है क्या? जब तक कि वो कोई ऑर्गेनाइज गैंग का मेंबर ना हो, जिसमें आप सबकी मिली भगत रहती है, जो देखी गई है हमेशा। कि अभी हम यही देखते हैं मुरैना के पास में चंबल की नदी के किनारे से रोज सुबह 6 से 9 बजे तक या सुबह 5 से 8 बजे तक ट्रैक्टरों की लाइन लगी रहती है और कोई पूछने वाला नहीं है कि रेत कहाँ से ला रहे हो। तुम्हारे ही भाई लोग खड़े हैं वहाँ पे, ना को उस वक्त तो चले जाते हो मुरैना छोड़ करके, वो जो रेत का ट्रांसपोर्टेशन होता है। इतनी इलीगल माइनिंग चल रही है यहाँ पर जिसका कोई हिसाब नहीं है, और जिसमें आप भी कुछ हद तक भागीदारी हैं। आप मतलब जो आपके यहाँ पे काउंटर पार्ट है मुरैना में, देखो सुधर जाओ तुम लोग। 7-8 साल हो गए ऑर्डर किए हुए, मतलब ये अगर नहीं सुधरोगे तो एक आध की नौकरी भी जाएगी। तुम बात समझ नहीं रहे हो। तुमने जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का ऑर्डर टेस्ट कर लिया, हाई कोर्ट में बहस हो गई, हाई कोर्ट ने टीका लगा दिया उसके ऊपर कि ऑर्डर सही है वो। अब तुम सिर्फ इसलिए उसको कंप्लाई नहीं कर रहे हो क्योंकि तुम्हारी सेवा पूजा नहीं हुई, और तुम्हारी सेवा पूजा होना भी नहीं चाहिए क्योंकि अब जुडिशियल ऑर्डर हो चुका है। नहीं चाहते हो तो ईमानदारी से जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने कहा, जो इस डिवीजन बेंच ने आपको आदेश दिया, उसका पालन करिए अक्षरता, और नहीं करेंगे तो उठा के आज ही सस्पेंड कर सकते हैं। आपको ईटीपी पास देना पड़ेगा, बिना उसके वो सैंड वहां से ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकती। अगर कोई और रास्ता है उसको से ट्रांसपोर्ट करने का तो लिख के दो कि हम ईटीपी पास नहीं दे रहे हैं, लेकिन हमारी अथॉरिटी है कि मध्य प्रदेश में कहीं ले जाएं इसको, ये इनसे कोई टीपी पास नहीं पूछेगा, लिख के दे दो। भाई ये तो रास्ता निकालना पड़ेगा ना। बताइए क्या बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। इसकी अथॉरिटी कौन इशू करता है ये? तो ये इसके बस का नहीं है। मोदी जी इसको नहीं तो हम बुलवा लेंगे डायरेक्टर माइनिंग को, ये जेल जाएगा, इसका डायरेक्टर जेल जाएगा। डायरेक्टर को ही बुलाइए, क्योंकि ये नाटक नहीं चलेगा यहाँ पर। तुम बाबू टाइप बात कर रहे हो, तुमको अफसर किसने बना दिया है?
यहाँ चीफ जस्टिस साहब का आदेश है डिवीजन बेंच का, तुमने मजिस्ट्रेट के ऑर्डर को टेस्ट कर लिया हाई कोर्ट पे, हाई कोर्ट तो अभी याचिका खारिज कर दी, उसके बावजूद सुधर नहीं रहे हो तुम लोग, क्यों? तुम्हारे हाथ को ग्रीस नहीं लगाई गई, ऊट पटांग ऑब्जेक्शन ले रहे हो, कभी ये पोर्टल में जाएगा, कभी उस पोर्टल में जाएगा, कभी सीटीवी, क्या दुनिया भर की बातें कर रहे हो। ये तो बाबू बनाने लायक आदमी नहीं है, कहां से अफसर बन गया ये? तुमको हाईकोर्ट के ऑर्डर की अहमियत नहीं पता? डायरेक्टर करेगा, आदत से मजबूर हो तुम लोग। आपका ये जवाब फाइल कलेक्टर ऑर्डर पास कर रहा है, ईटीपी पास करो, निकालो, तुम होते कौन हो? तुम रोकने वाले? इसका बॉस कौन है वहां पर? डायरेक्टर, बट डेप्यूटी डायरेक्टर इज हियर। कहाँ है? बुलाओ डायरेक्टर को। हु इज डेप्यूटी डायरेक्टर? क्यों सबको छिपा के रखे हुए भाई? एक के बाद एक को बुलाते हो, सबको बुलाकर सामने खड़ा करो। तुम पीछे बैठे हुए हो, तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं, तुमको सामने आके बताओ हम लोगों को ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। और बने हो डिप्टी डायरेक्टर, कहाँ पोस्टेड हो? कौन है डिप्टी डायरेक्टर जो अथॉरिटीज के ऊपर? जब उसने लिख के दिया 2022 में इसमें ईटीपी पास जारी करो, तो क्यों नहीं जारी हुआ? कलेक्टर लिख के दे रहा है, हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच लिख के दे रहा है, तुम्हारी अकल में बात नहीं घुस रही है? जेल जाना है? क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हारा नाम क्या है? तुम यहाँ ओआईसी हो? किस पद पे हो तुम? तुम चपरासी के लायक नहीं हो। हाइट ऑफ इडियोसिटी। जब कोर्ट का ऑर्डर हुआ तो उसको कंप्लायंस करिए, क्या ये सब नाटक कर रहे हैं भाई? कंप्लायंस जो है कलेक्टर और हेड ऑफिस करेगा। जब कलेक्टर ने कर दिया है, ऑर्डर लिख के दे रहा है वो, आप लिख के दे दीजिए, कलेक्टर करेंगे, यही जवाब दे दीजिए। जो लिख करके तुम, हम कुछ नहीं कर सकते, कलेक्टर करेगा। जो लिख करके हम बुलाते कलेक्टर को। आई विल रिकॉर्ड योर स्टेटमेंट टुडे ओनली। लिखिए, मिस्टर मोदी, आई एम राइटिंग दिस that he state that he is not supposed to comply with the order, only collector may comply with the order. जो कंप्लायंस कर सकते हो कोर्ट Ask, seek instructions. I am going to record this statement and I will call the collector. This man, both of them should be suspended. They must be corrupt people because their palms are not greased, so they are not complying even with the court order. ये habitual बदमाश हैं ये लोग, इनकी आदतें खराब हो चुकी हैं। बुलाओ कलेक्टर। कहाँ कलेक्टर है ये? बुलाओ। लेट कलेक्टर लिखो, इसमें लिखो पवन द्विवेदी फॉर द पिटिशनर, मिस्टर मोदी फॉर द रिस्पॉन्डिंग स्टेट। मिस्टर मोदी, अब ज्यादा बहस करो तो आप भी दिक्कत में पड़ जाओगे। मेरा क्यों नहीं कहना? नहीं, मेरा कहना ये है कि अभी तक कोई एक्सप्लेनेशन नहीं आया है। द कलेक्टर कैसे कंप्लाई होगा ये बताइए। ये बहानेबाजी लिखा है सर कि कैसे होगा, तो कैसे होगा ये कोर्ट से नहीं, आप हमसे पूछ रहे हैं सवाल, नहीं सर, मैं ये बता रहा हूँ सर कि या उलझाना चाहते हैं आप? क्या क्या चाहते हैं आप? अब आप कलेक्टर आएगा ना तो उसको बताइएगा आप। चलिए, बोथ ऑफ देम इंटरनल मैटर है, आप सॉल्व करिए इशू। अब हमको समझा रहे हैं। लेट बोथ द संतोष पटेल एंड रमन शेखर रिमेन 24th ऑन द क्वेश्चन ऑफ पनिशमेंट। और इनको लिखिए, कलेक्टर भिंड शैल रिमेन प्रेजेंट ऑन 24th। कॉपी सप्लाइड। 24 तारीख को सजा मिलेगी आपको, यहीं दोनों आदमी हाजिर होंगे आप लोग।